हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महामैराथन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे लाइव आ सकें। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। स्टार्ट किया जाए क्लास को। शेयर कर दो। चलिए यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को लोगों को दिख रहा होगा। चलिए बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो एक बार सभी बच्चे प्ले लिस्ट जरूर से ज़रूर चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न, अगर आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना, ठीक है, कि एग्जाम सेंटर में क्या क्या आपको लेकर जाना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर होता है, ठीक है ना। पहला का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया का संक्रामक चरण है, बताइए। मलेरिया का संक्रामक चरण है। दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मलेरिया का संक्रामक चरण है तो वो है आपका बीजाणु, ठीक है, जिसे स्पोरोजोआइट बोलते हैं। तो दूसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। ये कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। चलिए विभिन्न जातियों से ex-situ संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जो है उद्दिष्ट है? तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। हर वीडियो का जो लाइक का टारगेट है 2000 और पूरी भी हो जाती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए तीसरा का जवाब दीजिए। तीसरा का जितने भी बच्चे यहाँ पे जर्म प्लाज्म बैंक उत्तर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए किसने कहा था कि नीति के निदेशक सिद्धांत ऐसे ही जैसे बैंक का पर बैंक की सुविधा के भुगतान किया जाने वाला चेक है? बताइए। चौथा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे। चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का जितने भी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दे रहे हैं, केटी सा, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती हैं। सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती हैं। उत्तर इसका बताइए सभी बच्चे। 5 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। और बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी और भी जो मैराथन हो चुकी हैं उन मैराथन को भी आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। और कल बस अंतिम समय है, परसों आपका एग्ज़ाम है। चलिए 5 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। असंतृप्त वसा अम्लों की मात्रा होती है काफ़ी बड़ी मात्रा में, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? बताइए सब लोग। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? UNDP ने बनाया था। 6 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पत्तों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? बताएंगे सब लोग। 7 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। पत्तों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? बहुत अच्छे। कभी कभी अलग अलग ही पूछ लिया जाता है। पत्तों का लाल रंग किसके कारण होता है? अलग से पूछ लेगा या पूछ लेगा कि पत्तों का जो है नारंगी जो है कलर किस कारण से होता है, पीला रंग किस कारण से होता है। बहुत अच्छे। कैरिटोनाइट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। चलिए तोहरा पवित्र ग्रंथ है किसका? तोहरा जो है पवित्र ग्रंथ है किसका? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तोहरा पवित्र ग्रंथ है किसका? किस धर्म का है ये? तो ये जो है जुडाइज्म ग्रंथ धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है तोहरा ग्रंथ। 8 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है कौन सा? बहुत अच्छे। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और 15 जून को 2 लाख की फैमिली हो जानी चाहिए। मात्र 6000 सब्सक्राइबर बाकी हैं, तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चे लाइव आ सकें और उनको भी हेल्प मिल सके और वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें कि 2 लाख होना चाहिए 15 जून को, ठीक है। तो 9 का जितने बच्चे यहाँ पे डी जवाब दिए हैं वात स्फीति, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए काष्ठ से प्राप्त पायरोग्लिनियस अम्ल में होता है कितने % एथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटिक अम्ल या फार्मिक अम्ल? तो इसमें 10% एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? 10% एसिटिक अम्ल। बहुत अच्छे। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। प्रायद्वीपीय भारत
में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में कौन सा है? तो वो है आपका जो है लाल और पीली मृदा। 11 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बर्सेल्स की संधि ने एल्सेस लॉरेन लौटा दिया था किसको? वर्सेल्स की संधि ने एल्सेस लॉरेन लौटा दिया था किसको? तो वर्सेल की संधि ने एल्सेस लॉरेन को लौटा दिया था। किसको लौटा दिए थे? ये लौटा दिए थे फ्रांस को। ठीक है, तो 12 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है कहाँ? बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून। केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है कहाँ? तो ये स्थित है एर्नाकुलम में। कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। 13 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत किसका मार्गदर्शक सिद्धांत है? बताइए किसका जो है मार्गदर्शक सिद्धांत है? आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत। तो ये सिद्धांत है न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत। आज थोड़ा क्वेश्चन के लेवल थोड़ा हार्ड है। ठीक है, आज आप लोग स्कोर बताइए आप लोग। ध्रुवीय भालू में किसके लिए उपचार होता है? ध्रुवीय भालू में किसके लिए उपचार होता है? बहुत अच्छे। 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो। बहुत ही कम लाइक है, फटाफट लाइक करो। 2000 लाइक इस क्लास में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप सेकंड का मधुमेह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है तब क्या हो? बताइए, 16 का जवाब दीजिए सब लोग। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है जब जो है यदि राज्यसभा के 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करें। ठीक है, तो 16 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक के धर्मादेशों का उद्घाटन पहले किया था किसने? अशोक के धर्मादेशों का उद्घाटन पहले किया था किसने? बहुत अच्छे। तो ये जो है पहले किया गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है ना, 17 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे भाई? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? बहुत अच्छे। तो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। बहुत अच्छे। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, शैवाल प्रकार का सागर निक्षेप होता है। शैवाल प्रकार का जो है निक्षेप होता है किसमें? ये डाइटम निम्पक में होता है। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, विश्व में एटीएम प्रवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा है? बहुत अच्छे। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। और आप लोग मेरे सेकंड चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है एजुकेशन विद रोहित। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। मात्र 140 सब्सक्राइबर बाकी हैं 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में, तो आज आप लोग करवा दीजिए। ठीक है, तो विश्व में एटीएम प्रवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक है आपका सिटी बैंक। 20 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। निम्न में से किस युग्म का जो है मिलान सही है? बताइए किस युग्म का मिलान सही है? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट ये जो है साल्ट पीटर नाइट्रोजन का एक यौगिक है। यहाँ पे आपका 21 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के किस रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? बताइए किस या किन रंगों का जो है निर्वात में अधिकतम वेग होता है? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। प्रकाश के किन रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? नीला का होता है या हरा का होता है या लाल का होता है या ये सभी का होता है? बहुत अच्छे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? 23 का जवाब दीजिए सब लोग। कौन सा कथन सही नहीं है? ये वाला आपका नहीं सही है। ठीक है, 23 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार में आयरन और स्टील संयंत्र है कहाँ?
बिहार में आयरन और स्टील संयंत्र है कहाँ? ये है आपका बोकारो में, ठीक है। 24 का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बोकारो स्टील संयंत्र जो है झारखंड राज्य के मतलब बिहार में ही पड़ जाता है, तत्कालिक जो अभी है आपका बिहार में ही है, ठीक है, बोकारो जिले में। चलिए बहुत अच्छे। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बहुत अच्छे। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बहुत अच्छे, वेल डन। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो आपका राज्य हो जाएगा, इसमें घनी आबादी वाला राज्य हो जाएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है। बाकी तो बिहार है आपका। किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का चरम स्रोत है, किसका? किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का चरम स्रोत है सौर ऊर्जा का, ठीक है ना। 26 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आज आपका स्कोर कम जा सकता है क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन के लेवल हाई हैं। बहुत आप लोग इजी कर रहे थे ना, आज आप लोग करिए। तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था भाई? जीवी मालवंकर थे, ठीक है। हालांकि इतने टफ क्वेश्चन लगातार नहीं पूछे जाएंगे, रहेंगे सब लेवल के क्वेश्चन, इजी रहेगा, मॉडरेट, सब लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मुख्यतः निर्माण करता है क्या? अब इसमें ही देखिए, कभी कभी हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, कभी कभी मीडियम वाला भी देखने को मिल जाता है। तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मुख्यतः जो है निर्माण करता है पेट्रोकेमिकल, निर्माण करता है। 28 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकीलवक कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णकीलवक। बहुत अच्छे। निम्न अर्थशास्त्रियों में से आप आंशिक विश्लेषण का मास्टर किसे मानते हैं? बहुत अच्छे। निम्न अर्थशास्त्रियों में से आप आंशिक विश्लेषण का मास्टर किसे मानते हैं? अल्फ्रेड मार्शल को मानते हैं। 30 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी वाहन के दृश्यदर्शी दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छे। 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चैनल पे जितने भी आए हैं लोग, नए आए हैं, सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आगे भी आपको जैसे 15 जून के बाद का प्रोसेस क्या होता है, इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि जुड़ जाएं। आगे भी आपको टेट सीटेट एग्जाम देना होगा, तो कैसे उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया था, जैसे मैं दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूँ, वही तरीका आपको बताऊँगा। पढ़िए उससे जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो। मैं भाई बीएड एंट्रेंस दिया हूँ, ठीक है ना, तभी तो बीएड किया हूँ। उसके बाद टेट सीटेट 2 बार क्वालिफाई किया, तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूंगा। बिल्कुल फ्री में आप लोगों की तैयारी में करवाऊंगा यूपी टेट एंड सीटेट एग्जाम की, इसी यूट्यूब चैनल पे। कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, तो जुड़ जाएं, क्योंकि बाद में आप लोग ना मिल पाए हमसे, इसीलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वो दर्पण है आपका उत्तल दर्पण। 31 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रतिभा पलायन का कारण है क्या? प्रतिभा पलायन का कारण क्या है? 32 को जवाब दीजिए सब लोग। प्रतिभा पलायन का कारण है उच्च जीवन स्तरों का आकर्षण। 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरणपुंज हैं? हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के जो हैं किरणपुंज हैं? 33 का जितने भी बच्चे यहाँ पे सी जवाब दे रहे हैं समानांतर, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पुस्तक पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट का लेखक कौन है? पुस्तक पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट के जो है लेखक कौन हैं? मलीहा लोधी हैं। कौन है? मलीहा लोधी हैं। चलिए, अगला प्रश्न, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा भाई? 35 को जवाब दीजिए। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अगर आज आप लोग जीके में केवल 25 क्वेश्चन करेक्ट ले लिए तो आपकी जीके सही है, और हिंदी की अभी क्वेश्चन बाकी हैं। तो सौरमंडल में जो आपका सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका बृहस्पति। 35 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत अच्छे। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जनसंख्यिकी भी आपको देखने को मिल जाएगा कहीं कहीं, तो यहाँ पे जनसंख्यिकी है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है,
सभी बच्चे आंसर देंगे। यह विनिर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है कि किन जातियों को अनुसूचित जातियां माना जाएगा? 37 का जवाब दीजिए। यह विनिर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है कि किन जातियों को अनुसूचित जातियां माना जाएगा? तो ये है राष्ट्रपति के पास। 37 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है, वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है तो वो है आपका ब्राह्मण। ठीक है, बहुत अच्छे। 38 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो रट गया होगा, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन का संबंध और ऑप्शन देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, ये फुटबॉल, पोलो। बताइए चाइना मैन का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से ही है। 39 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आगे बिल्कुल क्वालिटी आपकी बेहतरीन है। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने जो है लिया है? तो ये लिया गया है भाई बीजी तिलक के द्वारा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा संबंधित है किस परिवारों से? तो ये जो है संबंधित हैं 4 पादप परिवारों से। ठीक है, 41 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रैबीज क्या है? बताइए रैबीज क्या है? बहुत अच्छे। रैबीज क्या है? 42 को जवाब देने के प्रयास करेंगे। रैबीज क्या है? 42 को जवाब दीजिए। तो रैबीज एक जो है विषाणु जनित रोग है। 42 का आपका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना जरूर से जरूर आप लोग। तपेदिक कैसे फैलती है? बताइए तपेदिक कैसे फैलती है? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तपेदिक कैसे फैलती है? तो यह एक संक्रामक रोग है, ध्यान रखना। ठीक है ना, संक्रामक रोग है। बीसीजी टीका का संबंध इसी से है, तपेदिक से ही है। बिंदुक संचरण आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए प्रतिरक्षी मुख्यतः किससे संश्लेषित होते हैं? प्रतिरक्षी मुख्यतः किससे संश्लेषित होते हैं? तो प्रतिरक्षी मुख्यतः किससे संश्लेषित होते हैं? लिम्फोसाइट से। 44 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनी है? निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनी है? बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो। चलिए 41 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केला फल है। विषाणु क्या है? बताइए विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? विषाणु, तो विषाणु एक जो है आकोशी है। क्या है? आकोशी है। बहुत अच्छे। चलिए, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे 47 का आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुप्त वंश। चलिए बहुत अच्छे। रेडियो धार्मिकता की यूनिट क्या है? रेडियो धार्मिकता की यूनिट क्या है? तो रेडियो धार्मिकता की यूनिट है क्यूरी। के क्या है? क्यूरी है। बहुत अच्छे। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? 49 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। तो आगरा शहर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था कौन? बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करें। विजयनगर साम्राज्य का जो है सबसे महान शासक था कौन? तो वो था भाई कृष्णदेव राय। ठीक है ना, चलिए हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। विलोम शब्द का चयन करना है। संधि का विलोम क्या होगा? संधि का विलोम। बहुत अच्छे, संधि का विलोम बताइए सभी लोग। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संधि का विलोम क्या हो जाएगा? तो संधि का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? विच्छेद भी बोल सकते हैं या तो विग्रह भी बोल सकते हैं। ठीक है, विग्रह। ठीक है ना, चलिए श्वेत का विलोम क्या होगा? श्वेत का। बहुत अच्छे, श्वेत का विलोम क्या होगा? श्वेत का विलोम। वेरी गुड। श्वेत का विलोम बताइए सभी लोग। श्याम होगा। क्या होगा? श्याम हो जाएगा। बहुत अच्छे। 52 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पर्यायवाची का चयन करना है। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? सूर्य का पर्यायवाची बताइए। सूर्य का पर्यायवाची, तो यहाँ पे रवि, रवि आपका जो है सूर्य का पर्यायवाची है, ध्यान रखना। चलिए बहुत अच्छे। हृदय का पर्यायवाची बताइए। हृदय का, हृदय का पर्यायवाची बताइए। हृदय का पर्यायवाची कौन सा इसमें?
तो हृदय के प्रवाची उर भी है, ठीक है ना, दिल भी होता है, वृक्ष स्थल भी होता है, तो यहाँ पे उर है, तो ये आपका यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्न प्रश्नों में सही संधि विच्छेद चुनना है। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद बताइए सभी लोग। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने धन अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ने धन अन हो जाएगा, ठीक है ना। आयधि जो है स्वर संधि है इसमें, तो यहाँ पे आपका 55 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? मात्राज्ञा का, बहुत अच्छे, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे। तो मात्राज्ञा का जो संधि विच्छेद है मात्र धन आज्ञा होता है। क्या होता है? मात्र धन आज्ञा होता है, तो यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। इसमें आपको प्रत्यय बताना है। आई प्रत्यय किस में है बताइए? आई प्रत्यय जेठानी में है या मिठाई में है या पुजारी में है या दुखिया में है? बहुत ही सरल प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। जेठानी में नहीं है, पुजारी में नहीं है, दुखिया में नहीं है, मिठाई में आई प्रत्यय है, ठीक है ना। चलिए, एक प्रत्यय किस में है? एक प्रत्यय, एक प्रत्यय किस में है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक प्रत्यय किस में है? धार्मिक, लास्ट में क्या निकल के आ रहा है? एक निकल के आ रहा है ना, तो एक प्रत्यय किस में है? धार्मिकी में ही है। 58 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है? अक्ल का दुश्मन का अर्थ 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छे। अक्ल का दुश्मन का जो अर्थ होता है वो होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख होता है। 59 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अज्ञान में कौन सा समास है? द्विगु समास होगा या तत्पुरुष समास होगा या द्वंद्व होगा या नग्न होगा? बताइए, अज्ञान में कौन सा समास है? बहुत अच्छे। तो अज्ञान में जो आपका समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। जैसे वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, उसके लिए शब्द क्या होगा? वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, उसके लिए शब्द क्या होगा? दत्तक होगा या अंकित होगा या औरस होगा या रेह तुआ होगा? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? दत्तक हो जाएगा, ठीक है ना। 61 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसके लिए शब्द क्या होगा? तो उसके लिए शब्द होगा दुराराध्य। क्या हो जाएगा? दुराराध्य हो जाएगा। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? तो उज्ज्वल में जो आपका उपसर्ग है वो है उत उपसर्ग। कौन सा? उत। उत धन जल होता है, इसका संधि विच्छेद 63 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पुराप शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पे पुराण लिख सकते हैं आप लोग। 64 को जवाब दीजिए सब लोग। पुराण है, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो पौराणिक बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे 64 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? 65 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। दिग्दर्शक में कौन सी संधि है भाई? बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। और फ्री पीडीएफ के लिए एंड छोटी छोटी बीएड की अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। 5000 से ज़्यादा वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, लोग डिस्कशन कर सकते हैं। दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। 65 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन सी संधि है? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यण संधि। बहुत अच्छे। यदि धन अपि इसका संधि विच्छेद होता है तो यद्यपि में कौन सी संधि होगी? यण संधि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें तत्सम है? बताएंगे सब लोग, कौन सा शब्द इसमें तत्सम है? इसमें जो आपका तत्सम शब्द है अग्नि है। अग्नि, अग्नि का जो तद्भाव होता है वो आग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे ज्योत्सना लिखा हुआ है, तो ज्योत्सना का शुद्ध रूप कौन सा है ये आपको बताना है। बताइए भाई, ज्योत्सना का शुद्ध रूप कौन सा है? बहुत अच्छे। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ज्योत्सना का शुद्ध रूप क्या है?
बी वाला, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जवाब दिए थे, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार उज्ज्वल का बताना है, उज्ज्वल का शुद्ध रूप कौन सा है, 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उज्ज्वल का जो है सही रूप कौन सा है, शुद्ध रूप कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ये वाला बिल्कुल शुद्ध है, 69 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या है। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या है। इसका संयुक्त वाक्य हो गया राम घर गया और उसने माँ को देखा। 70 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम रमापति का धनु लेहू इनमें से कौन सा अलंकार है। 71 का जवाब दीजिए सब लोग। राम रमापति का धनु लेहू इनमें से जो है कौन सा अलंकार है। इनमें अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सही विलोम शब्द आपको बताना है। अनादर का विलोम शब्द क्या होगा, अनादर का विलोम शब्द बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, अनादर का विलोम क्या हो जाएगा, अनादर का हो जाएगा आदर। क्या हो जाएगा, आदर हो जाएगा। चलिए, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ का अज्ञानी होगा या अनिपुण होगा, अनभिज्ञ होगा या मूर्ख होगा। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, समास बताना है। गुरु दक्षिणा में समास कौन सा है। 74 को जवाब दीजिए। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है। गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है आपका, ठीक है ना। 74 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवग्रह में कौन सा समास है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। नवग्रह में कौन सा समास है, द्विगु समास है, ठीक है ना। 75 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवग्रह यानी कि नव ग्रहों का समाहार, ठीक है ना। चलिए, इसमें आपको संधि बताना है। मृगेंद्र में कौन सी संधि है, मृगेंद्र में कौन सी संधि है। मृगेंद्र, मृगधन इंद्र होता है इसका संधि विच्छेद, तो इसमें जो आपकी संधि हो जाएगी आयादि संधि हो जाएगी। कौन सी, आयादि संधि हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे, गुण संधि होगी, सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी, गुण संधि होगी, ठीक है ना। 76 का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, शरखंबू में संधि कौन सी होगी, सरखंबू में। इसमें आपका होगा यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि होगी। चलिए, मिश्र वाक्यों का चयन कीजिए। इसमें आप लोग 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मिश्र वाक्य कौन सा है, 78 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। क्या उसे मालूम है कि तुम मुझे यहीं लाए हो, ये आपका मिश्र वाक्य इसमें, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप लोग। इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ये शीला या मीरा में से नौकरी कोई एक नौकरी करेगी, ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। चलिए, उसी प्रकार इसमें आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। बहुत अच्छे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करो। सभी को गुड आफ्टरनून। मात्र कल और बचा है समय, जितना रगड़ सकते हो रगड़ दो तैयारी में। तो यहाँ पे आपका शुद्ध वाक्य इसमें भी है डी वाला, कि मुझे शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। हरिपद कोमल कमल से इस पद में अलंकार कौन सा है। हरिपद कोमल कमल से इस पद में अलंकार है। उपमा, रूपक, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकार, बिल्कुल सही। बोलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चलिए, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है, अधिकारक, अधिकरण आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रामचरितमानस की रचना की गई थी किस भाषा में। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी। अवधी भाषा में की गई थी। बहुत अच्छे, 83 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन करें। इसमें आप लोग 84 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तत्सम शब्द का चयन करें। तो इसमें आपका तत्सम शब्द है जलद। क्या है, जलद। बहुत अच्छे। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है। इसमें सियार नहीं है। सियार, इसका जो
आपका होता है तत्सम जो है वो होता है श्रृंगाल। क्या होता है? श्रृंगाल होता है। चलिए, नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं, एक नहीं है पर्यायवाची। कौन सा नहीं, आपको बताना है। बताइए इसमें से कौन सा नहीं है पर्यायवाची? एक उत्साह आपका नहीं है। क्या? उत्साह। चलिए, इसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा नहीं है। इसमें आपका प्रसून नहीं है। क्या नहीं है? प्रसून। बहुत अच्छे। चलिए, यहाँ पे आपको पीताम्बर में समास बताना है। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है आपका। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। चलिए, चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में। बहुत अच्छे। 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। चलिए, नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त संधि के नाम का चयन कीजिए। सन्मार्ग में कौन सी संधि है? सन्मार्ग में तो सन्मार्ग में जो संधि है वो है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है सन्मार्ग में? व्यंजन संधि। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि। बहुत अच्छे। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखना है आपको। वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? वाचाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाचाल। अगर बतूनी यहाँ पे होता तो वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? प्रियदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तन को कपड़ा ना, यहाँ पे क्या आएगा? खाने को रोटी या पेट को रोटी या भूख को रोटी या मन को रोटी। तन को कपड़ा ना, खाने को रोटी, यहाँ पे खाने आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, चमड़ी जाए पर क्या ना जाए? इज्जत ना जाए, पैसा ना जाए, या पगड़ी ना जाए, या दमड़ी ना जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। 95 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है? जहाँ पे अलगाव की बात हो वहाँ पे आपका कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। 96 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं जैसे आपका होता है ना, वो भी अपादान कारक का उदाहरण है। यही सब एग्जाम्पल बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए, यही होता है फायदा प्रैक्टिस सेट लगाने का। चलिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताइए कौन सा है इसमें? बहुत अच्छे। तो देखिए, जो भी आपके द्रव्य होते हैं जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, दूध, दही, ये सब आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो यहाँ पे पानी आपका पुल्लिंग शब्द है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर बहुत अच्छे। ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, सभी बच्चे जवाब देंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत ही कम लाइक है। लाइक करो सभी लोग, वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्लास एंड होने को आ गई है। तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। कौन कौन होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बताइए सब लोग, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है। चलिए, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? बहुत अच्छे भाई। लास्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है। कारक के जितने भी भेद होते हैं उनके नाम भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को, ये सब बताइएगा आप लोग। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की महामैराथन क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। सुबह वाली क्लास, बाकी क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए और अपनी जबरदस्त तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास पे। बाय बाय, टेक केयर।